देना है। कुणाल घोष एमएलए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जवाब अब इनको बनर्जी को देना है। लेकिन अभी ये मामला कल्याण घोष तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा टीएमसी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन रिजू दत्ता गाली गलौज पर उतर आए हैं। गाली गलौज से तात्पर्य है आग उगल रहे हैं रिजू दत्ता। कौन है रिजू दत्ता? राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे तृणमूल कांग्रेस के, जिन्होंने अजय पाल शर्मा को धमकी दी थी कि तुम जहां रहोगे वहां से हम निकाल लेंगे। अब ये कह रहे हैं कि साहब पार्टी वाले हमको कहते थे धमकी दो, ऐसी भाषा का प्रयोग करो, डराओ। तो डराओ, धमकी दो, ये तो हमारी संस्कृति बन गई थी पिछले 15 वर्षों में। हमने कोई नई बात नहीं की है, हमने कोई गलत बात नहीं की है। जो हमारी पार्टी का लाइन था हमने उसी लाइन को लिया है। एज ए स्पोक्स पर्सन इट वॉज माई ड्यूटी टू स्पीक लाइक दैट। तो ये जो भरवेटम जो हमको शब्द मिलते थे वही मैं रिपीट कर देता था। धमकी दो, तुम्हें देख लूंगा, तुम जहां रहोगे वहां से निकाल लूंगा। मैंने ये नहीं देखा कि वो सीनियर डीआईजी हैं और उनको हम धमकी दे रहे हैं कि तुमको उत्तर प्रदेश के मान से निकाल लेंगे। अजय पाल शर्मा जी को भी इन्होंने धमकी दे दिया, श्रीमान रिजू दत्ता। अब श्रीमान रिजू दत्ता बिल्कुल बदल गए। माफ कीजिएगा, वो कल्याण घोष नहीं थे, कुणाल घोष सरेआम कैमरे पर आकर के ये कह रहे हैं कि ये अभिषेक बनर्जी को जवाब देना है और ममता बनर्जी को जवाब देना है। रिजू दत्ता कह रहे हैं कि आज तक टीएमसी के इतिहास में 1998 में टीएमसी का गठन हुआ, तब से लेकर आज तक 28 वर्षों में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि टीएमसी ने कोई अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा और वो उम्मीदवार अपना नाम वापस ले लिया हो। एमिकेबल कोई सेटलमेंट हो, पार्टी के इसमें हुआ हो, अलग बात है, लेकिन ये अपोजिशन से चुनाव लड़ेगा ही नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। ये अप्रत्याशित घटना है। जहांगीर खान के बारे में रिजू दत्ता जी कह रहे हैं ये संपूर्ण रूप से अप्रत्याशित घटना है और टीएमसी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये रिजू दत्ता कह रहे हैं और कुणाल घोष कह रहे हैं कि जवाब देना पड़ेगा अभिषेक बनर्जी को। खुलेआम बगावत है कुणाल घोष का, खुलेआम। जो बात क्यूआई नेटवर्क ने पहले कही थी कि टीएमसी में बगावत, अंदरूनी बगावत परवान पर है, उरूज पर है, वो बात सच साबित होने लगी। श्रीमान कुणाल घोष ने कैमरे पर आकर के सरेआम कह दिया कि जवाब देना होगा ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी को। इधर और खेल हो रहा है। श्रीमान विश्वास सिन्हा जो गिरफ्तार हुए थे, श्रीमान डीसीपी, उनके सौजन्य से एक श्रीमान पप्पू भी गिरफ्तार हो गए। अब ये पप्पू जब गिरफ्तार हो गए, उनको जब कोर्ट लाया गया, मेडिकल कराने के लिए ले जाया गया, तो हॉस्पिटल में चोर है, चोर है, चोर है के नारेबाजी गूंजने लगी। ये है श्रीमान कुणाल। तो नारेबाजी होने लगी, चोर है, चोर है, चोर है। लगातार टीएमसी के तथाकथित गुंडों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और गिरफ्तारी करने के बाद जब उनको मेडिकल कराने के लिए ले जाया जा रहा है या कोर्ट में पेश किया जा रहा है, महिलाएं बाहर निकल के कह रही हैं चोर है, चोर है, चोर है। इसके आगे सुनिए कहानी। आरजीकर हॉस्पिटल में एक जघन्य बलात्कार हुआ, एक ब्राइट मेडिकल स्टूडेंट की, एक डॉक्टर की बीभत्स बलात्कार की घटना हुई। वो तो चलिए मानसिक रोगी था, जो भी था, लेकिन उस बलात्कार के पीछे पूरा पाप आरजीकर मेडिकल कॉलेज का खुल करके दुनिया के सामने आ गया। इस पूरे पाप को ढकने के लिए एक पुलिस ऑफिसर नहीं, 3 आईपीएस ऑफिसर, ये स्टेट पुलिस ऑफिसर नहीं, अगर स्टेट पुलिस ऑफिसर एलिवेट होकर के नहीं, ये इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकती। 3 आईपीएस ऑफिसर को श्रीमान शुभेंदु अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बलात्कार की घटना पर पर्दा डालने के लिए, पर्दा डालने के अपराध में एक ब्राइट
डॉक्टर की जिस तरह से हत्या की गई बीभत्स बलात्कार के बाद, और उस पर एक प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री ने उस फाइल पर बैठने का काम किया, उसको दबाने का काम किया, उसको रफा दफा करने का काम किया। आज इतने साल के बाद न्याय मिला होगा उस बेटी को, उसके परिवार को। और ये आईपीएस ऑफिसर जो निर्लज्ज और भ्रष्ट आईपीएस ऑफिसर है, उनको आज नानी याद आ रही होगी। शुभेंदु अधिकारी ने बिना वक्त गंवाए इन आईपीएस ऑफिसर को, जिन्होंने इस पर पर्देदारी का काम किया था, उन्हें सस्पेंड कर दिया। आगे सुनिए। वो गुंडे जो स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, पत्थरबाज और बमबाज को बंगाल पुलिस सड़क पर उद्घोषणा कर रही है माइक से। जिन जिन व्यक्तियों ने बलवा किया है, पत्थरबाजी की है, छोटे मोटे बम फेंके हैं, वो सारे लोग स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दें। और अगर नहीं करेंगे तो पुलिस के पास डेटा उपलब्ध है कि किस किसने पत्थरबाजी की है, किस किसने सड़कों पर आगजनी करने की कोशिश की, बलवा करने की कोशिश की, रॉयट करने की कोशिश की है। सबके डेटा हमारे पास मौजूद हैं। इसलिए आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि अविलंब थाने आकर के सरेंडर कर दें, तो शायद आपका अपराध कुछ कम हो जाएगा और पुलिस सिंपैथेटिकली आप पर विचार विमर्श करेगी। ये घोषणा हो रही है, लेकिन ये तो आगे से दिख रहा है। कहानी अंदर की ये है, सारा डेटा उपलब्ध हो गया है बंगाल पुलिस के पास, और उत्तर प्रदेश की शक्ल में जो सबसे खूंखार हैं पत्थरबाज, उसको एक तरफ श्रेणी बना करके ABCD कैटेगरी का, कि ये सबसे खतरनाक पत्थरबाज कौन है, ABCDE, इस कैटेगरी बना करके जो सबसे खतरनाक है उसके घर पर बुलडोजर अनिवार्य कर दिया गया है। अनिवार्य, कोई मोहब्बत नहीं, स्ट्रेट अवे घोषणा, सरेंडर, नहीं सरेंडर तो बुलडोजर, खेल खत्म। अब इससे भयाक्रांत है पूरा पश्चिम बंगाल, भय में जी रहा है पश्चिम बंगाल। भय में कौन जी रहा है? गुंडे जी रहे हैं, जिन्होंने दूसरे को पिछले 50 वर्ष से भय में रखा है। 15 वर्ष नहीं, 50 वर्ष से जिन्होंने भय में रखा है, वो भयाक्रांत है। रिजू दत्ता कह रहे हैं कि हमारे पास कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम भारतीय जनता पार्टी से समझौता करें, उनके शरण में जाएं और बचाने की गुहार करें। रिजू दत्ता कह रहे हैं पार्टी की मीटिंग करने से क्या फायदा, सारे वर्कर छोड़कर भाग गए। वर्कर कौन थे? गुंडे, वही सिंडिकेट, वो सारे छोड़ करके भाग गए। कुछ तो राज्य छोड़ दिया है, और जो कुछ है वो लोकल स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कोशिश कर रहा है अपना संबंध अविलंब सुधारने। क्यों? क्योंकि लोकल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास उनका डेटा है कि ये गुंडा कौन है, फलाना गुंडा है, इस गुंडे का नाम पुलिस लिस्ट में जा रहा है। तो वो फौरन से पेशतर बीजेपी के शरण में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि माय बाप मुझे बचा लो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ऊपर से अभिषेक बनर्जी आदेश देता था, और जब हम इसकी आलोचना करते थे कोई हमारी सुनता नहीं था, ममता बनर्जी तक हमारी पहुंच नहीं थी, सारा कॉल अभिषेक बनर्जी। कुल मिलाकर के मित्रों बात यह है कि वो जो अंग्रेजी दां युवा है ना, वो इतना बड़ा गुंडा था कि किसी को मालूम नहीं चला, इतना बड़ा गुंडा। और इस गुंडे को दिल्ली में कवर अप किया जा रहा है। इस गुंडे को रेस्पेक्ट के शब्द इसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी इज इन डेंजर।
हावड़ा स्टेशन क्लीन हो गया एक दिन में, एक दिन में। जबरदस्ती इंक्रोचमेंट था हावड़ा स्टेशन के बाहर, क्लीन, साफ। जिस रोड पर, जहां कहीं भी, गली में, मोहल्ले में, मेन सड़क पर, हाईवे पर, जहां कहीं भी इंक्रोचमेंट है, प्राथमिक आदेश पश्चिम बंगाल सरकार का है कि फौरन से पेश कर उसको समतल कर दो, इंक्रोचमेंट नहीं चाहिए। अब इसके खिलाफ ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि जल्दी से संगठित हो जाओ, नहीं तो नामो निशान मिट जाएगा, आंदोलन करो। किया, पार्क स्ट्रीट, इधर उधर, आसनसोल छिटपुट हुआ, डंडा चलना शुरू हुआ, बोला रवाना हो जाओ यहां से। इंक्रोचमेंट हटाने का जो ड्राइव है उसमें अगर दखल दिया तो डंडे खाओगे, स्ट्रेट अवे। 4 लोगों के नाम शुभेंदु अधिकारी ने पाल्टा में लिया था और वो सब अब, जिसमें से 2 गिरफ्तार हो गए। पप्पू नाम का व्यक्ति, वो गैंग है, वो जहांगीर खान और अभिषेक बनर्जी के गैंग का है, करोड़ों का लूट किया है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि लूटा हुआ माल लौटाना पड़ेगा। अब लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इंक्रोचमेंट ड्राइव अलग चल रहा है, प्रॉपर्टी के सीजर अलग चल रहे हैं, प्रॉपर्टी का डिमोलिशन अलग चल रहा है, गिरफ्तारियां अलग चल रही है, धड़ाधड़ एक्शन चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट मित्रों बात यह है, 7 दिन के अंदर में अभिषेक बनर्जी का मैंशन करोड़ों का ढह जाएगा। अब उस तस्वीर को देखने के लिए इंतजार कीजिए और ये होगा, होकर रहेगा। अवैध काम, गलत धंधे जो आपने किए हैं, दिल्ली की मीडिया आपको नहीं बचाएगी श्रीमान बनर्जी। उनके मुंह पर ताला लग गया है, जवाब नहीं है, बगलें झांक रहे हैं, छुप गए हैं कहीं, हिम्मत नहीं है, हम लोगों के भी सामने आने की हिम्मत नहीं है। अब जवाब दीजिए कानूनी रूप से। अभी तो आप कह रहे हैं हम झुकेंगे नहीं, लेकिन गैर कानूनी काम करके आंख मत दिखाइए, झुक जाइए, अदालत झुका देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।